हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत बहुत बेहतरीन चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। बच्चों, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमें एग्ज़ाम टाइम पे हो जाते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द है। बहुत दिन बचे नहीं हैं, 20-22 दिन मुश्किल से बच रहे हैं। अब इस टाइम पर कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लियर पाथ हमें दिखना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर हम यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हुए तो बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाएंगे। सॉरी, आवाज जोर से आई होगी आपको। तो बहुत सारे बच्चों से हम पीछे रह जाएंगे अगर अब हम थोड़े से भी अपने मार्ग से भटके या हम जैसे चाहते हैं वैसे अगर नहीं कर पाए तो मेरे भाई, मैं आपको थोड़ा गाइड करने ही आया हूं और एक महामंत्र देने आया हूं जिसकी आप डिमांड कर रहे थे कि सर ये तो चाहिए ही चाहिए सेलेक्ट होने के लिए। और आपको मालूम होगा कि परसों हमने पिछले जो एसएससी जीडी 2025 वाले बच्चे उनका सम्मान समारोह किया था। तो उस सम्मान समारोह से भी हमें बहुत सारा आइडिया लगा है कि बच्चे किस चीज़ की वजह से ज़्यादातर सेलेक्ट होते हैं। तो वो भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उस एक्सपीरियंस से जो मेरी बातें निकल के आती हैं ना आपके सामने, वो उस एक्सपीरियंस की वजह से ही आ पाती हैं। मैं कुछ भी बोल पाता हूँ ना, तो आप कोई भी बात मेरी सुनोगे या मैं कुछ गाइड कर रहा हूँ आपको, तो मैं अपने मन से नहीं कर रहा होता गाइड, ना मैं अपने हिसाब से कर रहा होता। मैं उस बच्चों को जो अब तक सेलेक्ट हुए हैं, जो मेरा अनुभव रहा है, मैं उसको आपके साथ साझा करता हूँ कि भाई ये बच्चे ऐसे ऐसे सेलेक्ट हुए, किसी बच्चे की ये सिचुएशन होगी तो वो ऐसे बाहर आ सकता है इससे, है ना। चलो, आरपीएफ पता नहीं क्यों रिजल्ट नहीं आया। पिछले हफ्ते पूरी उम्मीद बन पड़ी थी आरपीएफ का रिजल्ट आने की, पर नहीं आ पाया। तो भाई अब कुछ भी नहीं कर सकते, हमें वेट ही करना पड़ेगा। और लेटेस्ट अपडेट अब मेरे पास तो नहीं है एटलीस्ट। अब मैं इस पे आता हूं कि सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। सबसे ज्यादा इस समय अगर क्या जरूरी है बच्चों, ये आपको जरूर परेशान कर रहा होगा कि भाई अब हमें करना है तो क्या करना चाहिए। तो भाई दो चीजें याद रखना कि आपसे मैं बोलता हूं कि जैसे लास्ट टाइम में ना हम बहुत सारे बच्चे, ऐसा होता है कि मैराथन्स के चक्कर में पड़े हुए होते हैं। हर कोई बहुत लंबी लंबी क्लासेस ले रहा होता है। तो बहुत क्लासेस के चक्कर में मत पड़ना बच्चों। अगर आप शुरुआत से पढ़ते हुए आए हो और आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा है, तो आप बहुत क्लासेस के चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि आपकी लगातार क्लास, कोई लगातार मैराथन 12 घंटे की मैं लगाऊं, 10 घंटे की मैं लगाऊं, ये टीचर्स में आपसी प्रतिस्पर्धा है कि मेरी वीडियो ऊपर आएगी। टीचर्स पता है क्यों लगाते हैं 12-12 घंटे की मैराथन, 10-10 घंटे की मैराथन, 8-8 घंटे की मैराथन क्यों लगाते हैं बताओ? वो इसलिए लगाते हैं कि भाई मुझे इस जो है इस सेगमेंट में नाम कमाना है। और मैं एक वीडियो 8 घंटे की, 10 घंटे की लूंगा तो फिर मेरी वीडियो बाकियों से ऊपर आएगी, कोई बच्चा सर्च करेगा तो उसमें तो टीचर का फायदा ज्यादा हुआ। और टीचर का अगर कम अनुभवी है और वो कुछ भी एसएससी जीडी में पढ़ा दे रहा है, तो फिर वो बहुत नुकसान हुआ बच्चों का। और बहुत अनुभवी भी हो, मटेरियल भी हो, भाई आप देखो ना, जो भी ऐसी मैराथन्स होती हैं, आप ये देखो कि आप उसका ज्यादातर हिस्सा जानते हैं। उस टाइम को वहां लगाओ जो आपकी अभी चीजें थोड़ी सी कमजोर हैं, उसको थोड़ा प्रैक्टिस से अगर मैं मजबूत कर पाऊं तो। क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि यहां से पेपर आएगा और बच्चों को भी पता है अब कि ये चीजें आएंगी। एग्जैक्टली ना टीचर को पता है ना एग्जैक्टली बच्चों को पता है। तो दोनों एक जैसे हैं उसमें कि क्या आएगा एग्जाम में वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं बच्चों कि जैसे सबसे ज्यादा जरूरी है तो एक वर्ड होता है प्रैक्टिस। हर कोई आपसे यही कहता मिलेगा कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस दो चीजों में बहुत जरूरी है केवल, मैथ्स में एंड रीजनिंग में। ये दो सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आप ऐसे करना कि रीजनिंग का अगर आप डेली एक मिनी मॉक दे रहे हो, डेली एक, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। तो रीजनिंग फिर पढ़ो मत पढ़ो, प्रैक्टिस सेट्स यूट्यूब पे वीडियो लो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर डेली एक मिनी मॉक का एक रूल बना लो कि भाई रीजनिंग में मुझे देना ही देना है। ठीक है। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में आपको एक तो मिनी मॉक देना है। देखिए रीजनिंग में और मैथ्स में क्या फर्क है।
मिनी मॉक तो आप देंगे, साथ में आपको एक और काम करना होगा बच्चों कि जो चीजें आपकी गलत हो रही हैं उनको साइड लिखना शुरू कर दीजिए कि मेरे किन किन चैप्टरों से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। उन चैप्टर्स को नोट करिए। आप देखते हैं कि आपने पिछले 5 मिनी मॉक दिए, 5 मिनी मॉक में आपने देखा कि मेरा मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस से भी गलत हो गया है, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट से गलत हो रहा है, मैं देखता हूं कि मेरा यार एवरेज से भी गलत हो जा रहा है, मैं देखता हूं यार मेरा ना 2D 3D से भी गलत हो रहा है, मेंसुरेशन से, मैं देखता हूं टाइम एंड डिस्टेंस से भी गलत हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपने लिख लिए सारे चैप्टर्स की जो जो गलत हो रहे थे। पिछले 5 मोनी मॉक दिए, मैंने देखा कि इन इन चैप्टरों से मेरे गलत हो रहे हैं और लगातार गलत इन्हीं से हुए हैं। तो फिर हम देखेंगे कि भाई ऐसा इनमें से कौन सा चैप्टर है जिसको मैं आसानी से स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, जिसपे मैं भी मानता हूं कि मेरी पकड़ ठीक ठाक है। तो मैं यहां पर ये देखूंगा कि यार मैं एवरेज को तो बहुत ही आसानी से कर सकता हूं। तो हम क्या करें कि अगले 3 दिन चाहे 2 घंटे, आप पूछते हो ना कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि कितना टाइम मैथ्स को पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूं भाई ऐसा टाइम डिसाइड करने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप ये करिए कि अगले 3 दिन में एवरेज का नामो निशान मिटा दूंगा, कभी ये गलत नहीं होगा। रोज चाहे 3 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 4 घंटे पढ़ना पड़े, क्योंकि अब पूरे हफ्ते पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं 3 दिन दूंगा अब इस चैप्टर को, पर जीवन में अब एवरेज गलत नहीं होने दूंगा। तो एवरेज की जो भी आपके पास मैथ्स की बुक है उन सबको करना शुरू कर दो। मुश्किल क्वेश्चनों की तरफ मत जाना। आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल काट देना, और ऐसा काटना किताब में फिर वो कभी आपको दिखे ही ना। इतने बुरी तरीके से काट देना क्योंकि वो एग्जाम में आएगा ही नहीं, ये मान लेना। ठीक है, तो ऐसे ही आप दूसरा चैप्टर इसमें करो। कुछ चैप्टर्स आपको लगेंगे यार ये तो मेरे स्ट्रांग हो ही नहीं सकते, तो उसमें क्या करो, एकदम मत छोड़ना उसको भी। उसका सिर्फ इतना करो कि जैसे 2D और टाइम एंड डिस्टेंस है, कि इसके बेसिक सवाल, इसके बिल्कुल बेसिक सवाल कर लेने। अब आप कहोगे सर बेसिक को कैसे पहचानूंगा मैं? भाई बेसिक, यदि आप किसी बैच से पढ़ रहे हो तो आपके टीचर ने शुरू की 2 क्लास बेसिक पे ले रखी होंगी, उतना कर लो। और शुरू की 2 क्लास हर किसी को समझ में आ जाती है। आप कहो सर मैं तो बैच से नहीं पढ़ रहा, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एसएससी जीडी सूर्या बैच मैथ से लिखना यूट्यूब पे, आप जो चैप्टर डालोगे वो चैप्टर आ जाएगा। उस चैप्टर की शुरू की 2 वीडियो ले लेना, जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता हो। आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन छोड़ के ही नहीं आ सकते, आप बेसिक क्वेश्चन कोई छोड़ के ही नहीं आ सकते। और भैया हार्ड तो फिर हार्ड ही है, जिसका अच्छा होगा वो कर लेगा, जिसने बहुत। पर उन बच्चों को, जो बच्चे मीडियम स्तर के हैं ना मैथ्स में, उनके लिए बहुत कारगर होता है, और वो 18-18 19-19 क्वेश्चन करके आते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको ये जो सलाह दे रहा हूं बहुत अनुभव के साथ दे रहा हूं बच्चों, इतना करना अगर आपका मैथ्स वीक है तो। देखो पहचानो कि यार मैं 10-12 मैथ्स में कर पा रहा हूं, तो मेरे 10-12 सवाल गलत कहां हो रहे हैं, किन किन चैप्टर्स के लगातार गलत हो रहे हैं। उन चैप्टर्स में देखो जो आपके थोड़े से स्ट्रांग कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, पहले उन्हें उनके पीछे पड़ जाओ। आपके उसे किस बुक से करें? बुक आपको एसएससी जीडी की मैथ्स की पहले भी दे रखी है भाई, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। उससे कर दो, उसके सारे कर दो यार उस चैप्टर के। मान लो एवरेज आपको अच्छा लगता है पर सवाल गलत हो रहा है, तो उसके एवरेज को 2-3 बार कर दो। 2-3 बार, आपको 2-3 बार करने का फायदा होता है, 100% होता है। ठीक है, करे हुए को करना ही मैथ्स में सबसे स्ट्रांग बनाता है, याद रखना इस बात को। मैं मैथ्स और रीजनिंग आपके मिनी मॉक आपको स्ट्रांग बना देंगे। मिनी मॉक का गिफ्ट दूंगा ही अभी थोड़ी देर में। मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं बच्चों, बहुत बड़ा सवाल है सबका कि मॉक में कैसे स्कोर बढ़ाएं, गलतियों पे काम करके। जब भी आप मॉक दो तो मॉक देने के बाद असली काम शुरू होता है। मॉक देके तो रिजल्ट मिल गया, मेरे इतने में से इतने मार्क्स आ गए, खत्म। अब आप फिर पढ़ने लग गए, फिर मौका दिया, इतने में से इतने मार्क आ गए, फिर खत्म। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इससे सिर्फ एक चीज का तो फायदा हुआ कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा एग्जाम में, और आपकी प्रैक्टिस हो गई। बाकी आपने सीखा कुछ नहीं इस मॉक से।
जब भी आप मॉक दो, मॉक के बाद ये देखो गलतियां, ऐसे कितने प्रश्न हैं। ध्यान रखना बच्चों, आपको आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन डुबोएगा जो आपको आता है। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, वही क्वेश्चन हमें डुबोता है जो हमसे आता है। इसका मतलब हम अपना एग्जाम में 100% देकर ही नहीं आए। हमसे आता था और हमसे गलत हो गया, तो कहां हमने 100% दिया अपना। आता हुआ गलत होना है ना। और ये हर किसी से होता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आपकी सरकारी नौकरी का, और कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, आता हुआ एक दो प्रश्न, जो बहुत मजा हुआ बच्चा है, एक दो प्रश्न वो भी गलत करके आता है। और आप जैसे बच्चे 5-6 प्रश्न गलत करके आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 5-6 10-12 मार्क्स के होते हैं। सोचो कि एक क्वेश्चन पे 1,00,000 बच्चा खड़ा है, एक नंबर पे 1,00,000 बच्चा खड़ा है, 10-12 मार्क्स पर कितने बच्चों से आप पीछे रह जाते हो। तो इसका एक ही तरीका है कि ऐसी गलतियां ना हो। जब भी आप मॉक दे रहे हो, उसके तुरंत बाद यानी उसी दिन चेक करो कि ऐसे कितने प्रश्न थे जो मुझसे आते थे और गलत हो गए। जो मेरे सही होने चाहिए थे, मैं अभी भी करूंगा तो तुरंत कर दूंगा ऐसा प्रश्न, लेकिन फिर भी गलत हो गया। आप ऐसे पाओगे कि अगर मेरे टोटल पेपर में 10 प्रश्न गलत हैं, टोटल पेपर में 10 प्रश्न गलत हैं, तो आप ये जरूर पाओगे कि 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आते थे और गलत हो गए। ये 4 प्रश्न अगर सही हो जाते तो आपको बहुत अच्छे स्तर पर वो ले जाते। और इन्हीं की वजह से हम दुखी भी होते हैं। दुख इनकी वजह से होता है, इनकी से नहीं। वो जो 6 तो मुझसे होते ही नहीं। तो इसका एक ही तरीका है, हर मौक में इन 4 को ढूंढो, उसी दिन ढूंढो। और ये देखो कि जब मैं इस प्रश्न को कर रहा था, भाई ये मेरे से, मैं इसको नींद में भी हल कर दूंगा, पर यहां गलत हुआ, पर ये क्या मेरे दिमाग में उस समय चल रहा होगा। ये आप जब मॉक को तुरंत एनालिसिस करने लग जाते हो ना, या सेम डे एनालिसिस करते हो, तो आपको याद रहता है कि यार मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था ना, तो मैं इसको नहीं को है पढ़ गया। ऐसी गलती होती है। इसमें पूछा था अंडर रूट, मैं अंडर रूट पढ़ ही नहीं पाया, मैंने सीधा आंसर 4 निकाल दिया। सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, बाद में पूछा था इसका अंडर रूट बताओ, मैंने निकाला ही नहीं। 4 का 2 करना था बस, 9 का 3 करना था बस। ऐसी सिली मिस्टेक होती हैं वो। तो अब आप सोचो, फिर जब आप एग्जाम, रियल एग्जाम में बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसी भी गलती कर जाते हो। तो आप उन गलतियों, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना कि भाई रुक, तू ऐसी भी गलती कर जाता है, एक बार और पढ़, तो आपको रोक देता है वो। आपके दिमाग में एकदम आएगा, यार मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया, तो एकदम से आप उस गलती को करेक्ट कर जाते हो रियल पेपर में। और वही चीज, ये जो आप बाद का काम करते हो ना, ये चीज इन 4 प्रश्नों को गलत होने से बचा लेती है। और यही आपके मौक में स्कोर को जंप करा देते हैं। आपको आता बहुत कुछ है, आता हुआ गलत कराते हो, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, चलो तो मेरे भाई, मॉक में टाइम, एक तो ये है, मॉक का स्कोर बढ़ाने का अब आप कोई कहे कोई गुड्डी पिला देगा, नहीं। अब आप इतना करो, मॉक का एनालिसिस किया करो, बस इतना ही कर लेना। आपके एनालिसिस की वजह से ही आपका स्कोर बढ़ जाएगा। एनालिसिस में क्या करना है, आते हुए प्रश्न कौन कौन से गलत हुए, क्यों गलत हुए, मैंने क्या सोच लिया था इसको, ये बता बस। मॉक में टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेज करने का एक ही तरीका है, मिनी मॉक जो आज हम देने जा रहे हैं, कल से हम आपको मंडे से हम आपको देने जा रहे हैं। तो मिनी मॉक में मॉक सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग देंगे हम। मैथ्स में जैसे आपका क्या है, ओवरऑल पेपर है, 1 घंटे में 80 प्रश्न करना है, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते हैं। वही हमारा समय की लय को बिगाड़ते हैं। हालांकि जीडी में समय कम नहीं पड़ता, पर पड़ जाता है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि मैथ रीजनिंग ले बिगाड़ते हैं आपकी। तो फिर क्या है, हम ऐसा करते हैं बच्चों कि मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताता हूं। जैसे मिनी मॉक है ना, हम एक फिक्स टाइम देते हैं कि मिनी मॉक में कि मैथ्स के 20 प्रश्न आपको 25 मिनट में ही करने हैं। रीजनिंग के आपको जो
20 प्रश्न हैं, वो आपको 20 ही मिनट में करने हैं, तो 45 मिनट तो ऐसे मैनेज हो गए। अब बचे 15 मिनट। जो आपकी हिंदी है उसको आपको 8 मिनट में करना है। कितने में? और जो आपकी जीएस बची उसको आपको 7 मिनट में करना है। हम मिनी मॉक में आपको ये टाइमिंग देंगे। तो आप देखो सारा टाइम कितना हो गया, 1 घंटा हुआ कि नहीं? तो आप इतने इतने टाइम में अलग अलग मॉक लगाओगे तो आप देखेंगे कि आपका टाइमिंग ही बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अब बच्चों का सवाल होता है कि सर एग्जाम में सबसे पहले मैं क्या करूं, कौन से सब्जेक्ट को करूं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं, वैसे तो बच्चा वैसे ही लग जाता है, जो पहले आता है उसको करने लग जाता है, ऊपर एक क्लिक ही करना है। अगर आप चाहते हो कि आप एक क्रम सेट, और मैं मेरी टाइमिंग की मुझे बहुत समस्या है, तो मैं आपसे कहता हूं आप सबसे पहले इसको करके देखो। सबसे पहले रीजनिंग करके देखो, आपकी टाइमिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। और जब आप मिनी मॉक दोगे ना, 20-20 मिनट के मिनी मॉक रीजनिंग के लगाओगे, 20 मिनट में 20 प्रश्न करने की एक आदत अपने दिमाग को डालोगे, तो अगर आप किसी एक प्रश्न पे पूरे पेपर में ज्यादा समय लोगे ना, तो आपको तुरंत पता लग जाएगी यार रीजनिंग में मैं ज्यादा समय ले रहा हूं। तुरंत आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे। और बस यही नहीं फंसना है कि अगर आप एक क्वेश्चन में फंसे रह गए तो वो टाइम कम करवा देगा। और ध्यान रखना कि अगर पेपर में अगर 5 क्वेश्चन बिना पढ़े हुए टाइम पूरा हो गया तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, चाहे आप कितने भी बढ़िया खिलाड़ी हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके लिए पेपर 150 मार्क्स का रह गया, बाकी के लिए 160 का है, तो वैसे ही बाहर हो जाओगे आप, है ना? तो इसलिए ये जरूर करना कि टाइम पूरा पड़े आपके एग्जाम का। उसके लिए जरूरी है कि अगर आप रीजनिंग पहला जो कुछ कर रहे, जैसा कर रहे वैसा ही करने दो। रीजनिंग सबसे पहले क्रम ये बना लेना, और एक मॉक ऐसा लगा के देखना, फुल मॉक जो मैं बता रहा हूं आपको क्रम, अगर समय की समस्या है तो पहले रीजनिंग, दूसरे नंबर पे बच्चे आप हिंदी या जीएस जो तुम्हारा मन करे, दूसरा तीसरा इनका रखना, और लास्ट में मैथ्स को रखना। कई बच्चे तुर्रम खान बनते हैं अपने मैथ्स के लिए, मत बनना। मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, पूरे 20 में से 20 करके आएंगे, करिए 20 में से 20, सारा छुट गया बाकी का पेपर, क्या कर लिया अब 20 में से 20 करके? तो ये मत करना। मैथ्स से लड़ाई नहीं लड़नी है आपको, पेपर में सिलेक्शन लेना है, तो लास्ट का इसको देना, चाहे मैथ्स आपका स्ट्रांग भी क्यों ना हो, है ना? चलो, अब किस सब्जेक्ट को कितना समय दें? अब किस सब्जेक्ट को कितना समय दें? अगर आपके पास एक बुक मैंने दी है गागर में सागर, उसको ढंग से पढ़ जाओ भाई। उस बुक को अगर ढंग से पढ़ गए, और लास्ट समय में अगर कोई आपको कोई ये पूछना चाहे कि सर मैं क्या पढ़ूं, गागर में सागर पढ़ लो आप। सर गागर में सागर फिर मैराथन की जरूरत नहीं है, उसको ही पढ़ लेना आप। उसमें वीडियो स्कैनर लगे हुए हैं, कुछ छोटी छोटी वीडियो 5-5, 7-7 मिनट की, उन टॉपिक से एक्स्ट्रा उसको और पढ़ लेना। वही सब गागर में सागर है, सब कुछ दे दिया आपको। ठीक है? तो किस सब्जेक्ट को समय दें? सब समय ही अगर आपको देना है तो मैं कह रहा हूं मिनी मॉक तो जरूर लगाइएगा, साथ में इतना और मैनेज कर लीजिएगा कि मैथ्स को आप जो चैप्टर्स कमजोर हैं उसमें आपका समय 2 घंटे जाता, 3 घंटे जाता, अब बहुत कमजोर पे समय बर्बाद मत करना, वो सीखने का समय निकल चुका है। आपको मैथ्स आता है पर इन चैप्टरों पे मुझे थोड़ा सा काम करना बाकी है, उन चैप्टरों पे काम कर लो बस। और चाहे उसमें 2 घंटे लगे, 3 लगे, 4 लगे, मैथ्स में टाइम मत देखो। रीजनिंग में 1 घंटा पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा ही है, हिंदी 1 घंटा पढ़ रहे हो बहुत है, और हिंदी में आप सिर्फ शब्दावली पे काम कर लो, विलोम शब्द पढ़ लो, पर्यायवाची पढ़ लो, मुहावरे मुहावरे पढ़ लो। और ये ऐसे नहीं रटे जाते पर्यायवाची, मुहावरे और ये विलोम शब्द, बेटा ये रटे कैसे जाते हैं कि एक लाइन से एक बार आपने पढ़ने शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, आज पूरे पे नजर मारी। रटना नहीं है कि पवन का, हवा का पर्यायवाची पवन, वायु, ये सब, समीर, ऐसे ऐसे नहीं रटना है। बस पवन, वायु, समीर, ये अगला पर्यायवाची, ये अगला पर्यायवाची, ये ऐसे पढ़ा, विलोम शब्द भी ऐसे ही पढ़े, और लगातार 5-6 दिन ऐसे ही पढ़ना है। बस याद आ जाएगा पेपर में, याद रखना, मेरी गारंटी है। कोई रटेगा हवा के, पवन, वायु, समीर, ये ऐसे नहीं रटना है। पर्यायवाची ऐसे याद रहेंगे ही नहीं। बस आपको एक नजर रोज मारनी है उन पर, रोज मारनी है।
आप कहो मेरा 200 पर्यायवाची रोज देखने, रोज देख लो उन्हें, रोज देख लो, 6-7 दिन तक देख लो, एग्जाम में उनमें से आया 100% सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आएंगे वहां पर। सेम विलोम शब्द में करो, सेम मुहावरों में करो, ठीक है। तो जो और बाकी जो वैसी चीजें हैं, पैराग्राफ है तो वो वैसे ही सही हो जाता है, प्रैक्टिस करी होगी इतनी तो मैं मानता ही हूं। तो रीजनिंग को 1 घंटा दे दो, हिंदी को ऐसे 1 घंटे दे लो अगर कर सकते हो तो। और बाकी बचता है आपका जीएस, तो जीएस के लिए गागर में सागर पढ़ लो। अब तो बस वही बताऊंगा आपको। और 2 घंटे, क्योंकि जीएस में सबसे कम कॉन्फिडेंस रहता है बच्चों का, तो 2-3 घंटे जितना दे सकते हो दे दो, बचा हुआ टाइम 2-3 घंटे मैथ्स को दो, 2-3 घंटे जीएस को दो, और बाकी 1-1 घंटा उनको देते रहो, इतना बहुत है। पहली बार आपको स्लॉट बुक करने पड़ेंगे, ये बात और ध्यान से सुन लेना। अगर आप एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं तो आपको स्लॉट बुक करने पड़ेंगे पहली बार, इस बात को गौर से सुनना। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, मेरे भाई असम के भी जुड़ रहे हैं, त्रिपुरा के भी जुड़ रहे हैं, मेरे भाई महाराष्ट्र के भी हो, वेस्ट बंगाल को भी, उनको पता ही नहीं है बच्चों को, बेचारों को। सबसे छोटा बच्चा होता है एसएससी का, एसएससी जीडी में चिंता होगी तो एसएससी को इन्हीं बच्चों की होगी, स्लॉट ही बुक नहीं करेंगे और फिर आप पेपर ही नहीं दे पाओगे। मैं करवाऊंगा आपके स्लॉट बुक, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा आकर के कि कैसे कैसे आपको स्लॉट बुक करना है। घबराना मत। और भाई आपको अपना शहर चुनना है, आपको अपना सेंटर चुनना है। जल्दी एसएससी इसको दे देगी, और आप अपने एग्जाम की जो डेट चुनोगे उससे 7 दिन पहले तक भी, यानी 15 फरवरी तक भी चुन लोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। 1-2 दिन में खुल जाएंगे स्लॉट बुक करने के ऑप्शन, ठीक है। तो उसको मैं बता दूंगा, इसके लिए अभी घबराना नहीं है आपको। आपको गागर में सागर बुक कैसी लगी, ये एक रिव्यू चाहिए। कुछ बच्चों का ये मैं देख पा रहा हूं कि सर मेरे ना गागर में सागर पहुंची नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी नहीं पहुंची हो, तो अगर नहीं पहुंची है तो रिफंड पहुंचा होगा, है ना, फिर तो शायद नहीं आएगी। और जिनका नहीं पहुंचा है उनका रिफंड पहुंच जाएगा, दोबारा ऑर्डर कर लेना भाई। और अब जो आएगी वो अब आपकी 3 दिन से ज्यादा समय नहीं लेगी, क्योंकि अब तक तो वो भीड़ थी। अब भी आप ऑर्डर कर सकते हो, RWA ऐप पे जाइए, वहां पर बुक्स वाला फोल्डर है, उसमें देखिए, और 2 से 3 दिन में आपके पास बुक पहुंच जाएगी। जिसको नहीं मिली है उसमें हमारी गलती हो सकती है, या कोरियर बॉय की गलती हो सकती है, उसने आपकी भी हो सकती है, उसने कॉल किया हो आपने नहीं उठाया हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो भाई अब पॉसिबल तो नहीं है कि वो, क्योंकि 17 तारीख को जिसने ऑर्डर किया उसकी अगर अब तक नहीं पहुंची तो अब पहुंचने की संभावनाएं नहीं नजर आती, तो वो आपका रिफंड होगा पैसा, दूसरी ऑर्डर कर दीजिए। नहीं होगा रिफंड तो आप हमें बताइए, RWA पे ऐप डाउन, RWA ऐप से खरीदिए 99 वाली, तो हम आपका रिफंड कराएंगे। आप हमें बताइएगा कॉल पर, ईमेल पे बता दीजिएगा, जहां पे आप बता सकते हैं, जो भी आपके लिए आसान रास्ता हो, इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा। RWA बुक का इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, और जो बुक की आईडी है, अगर आपके पास नहीं पहुंची है तो जो आपकी ऑर्डर आईडी है RWA से शुरू हो रही है वो लिख देना, हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी आपको। और बताओ, अब बताओ, इससे आसान रास्ता तो नहीं बता सकता मैं। अब मैं जो आप कहो सर महामंत्र क्या है, वो इतनी देर से तो बता रहे हो आप। देखिए 23 फरवरी से एग्जाम है, 23 फरवरी से एग्जाम है एसएससी जीडी के। महामंत्र आपको पता है कि भाई हर बच्चे का एक ही अनुभव है कि मॉक टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट, हर एक बच्चा ये कहता है सर मिनी मॉक से ज्यादा फायदा शायद ही किसी चीज से होता होगा आज तक, और ये आपके RWA की खोज है। मिनी मॉक भी कोई चीज होती है, उससे पहले कोई नहीं जानता था। तो मेरे भाई मिनी मॉक आपको जीएस का और हिंदी का एक दिन, अब 2 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं, ये आपके 2 फरवरी से रेगुलर रहेंगे हर दिन जब तक आपका एग्जाम शुरू हो। 2 फरवरी को जो होगा जीएस का, हिंदी और इंग्लिश का भी, जो इंग्लिश वाले हो इंग्लिश का देंगे, जो हिंदी वाले हो एक, इनमें से एक ही देना होता है आपको, और जीएस का, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जीएस को आपको मिलेंगे 7 मिनट, और हिंदी, भाई जीएस में वैसे भी गिनती के 14-15 क्वेश्चन ही पढ़ने होते हैं, तुम्हें 5 तो तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ते, इसलिए 7 मिनट बहुत है। और हिंदी के पूरे 20 बढ़िया से पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए 8 मिनट, इतना टाइम मिलेगा आपको दिया हुआ इन पे। और मैथ्स के लिए जो मिनी मॉक जो अगले दिन मिलेंगे, वो आपको मैथ्स और रीजनिंग का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, यानी एक दिन ये अगले दिन ये, फिर एक दिन ये अगले दिन ये चलेगा।
दिन लिखा हुआ कौन से दिन कौन से मिलेंगे, और संडे में फुल मॉक आएगा, उसके एनालिसिस लेके आपका भाई आएगा, आपको पता ही है। तो मैथ्स और रीजनिंग, मेरे भाई मैथ्स में आपको मिलेंगे 25 मिनट, और इसमें आपको देने हैं 20 नहीं 18 मिनट। 2 मिनट छोड़ रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यार पेपर में अलग कॉन्फिडेंस है, यहां आप सेक्शनल कर रहे हो, वहां फुल पेपर का रहेगा, तो वो एक प्रेशर रहता है, इसलिए मैं 18 दूंगा, 20 भी नहीं दे रहा। और बताओ 18 मिनट में जिसने रीजनिंग करनी सीख ली वो मार नहीं खाने वाला। तो हम टाइमिंग देंगे, यही मिनी मॉक का सबसे बड़ा रूल है कि वो टाइम इस तरह से दिया जाता है कि आपको करनी आ जाती है चीजें। ठीक है, चलो हो सकता है मैथ्स में भी आपको 22-23 मिनट मिले। अभी मैं थोड़ा एनालिसिस करूंगा कि मैथ्स कैसा है, किस तरह का, किस लेवल का दे रहे हैं, उस हिसाब से या तो 25 मिलेंगे या 22 मिलेंगे। ठीक है, चलो तो भाई ये आपके लिए महामंत्र है, मिनी मॉक को हर बच्चे को देना चाहिए, नहीं देता है तो उसका ही नुकसान होगा हमारा इसमें। हाँ आ जाओ आ जाओ, आदर्श सर कुछ कह रहे हैं। और भाई आदर्श सर ने पिछली बार भी एक वॉरियर सीरीज चलाई थी करंट अफेयर्स में। अगर आप करंट अफेयर्स को लेकर के जीएस में चिंतित हैं और हमें नहीं पता करंट अफेयर्स 4 नंबर आएगी, 5 आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी, लेकिन वॉरियर सीरीज से बच्चों ने नाम लिया था। टॉपर है ना पिछली बार का, रैंक 1 अमन सिंह, उसने बोला है कि सर वॉरियर सीरीज से बड़ा हेल्प मिला था, मेरे करंट के क्वेश्चन ही गलत नहीं हुए। तो भाई आदर्श सर आप बता दो कब से शुरू कर रहे हो, कैसे है? 2 तारीख अगर आप ले सकते हैं तो भाई 2 तारीख सुबह 7:30 बजे, यानी 2 तारीख को एक और गिफ्ट आपको मिलने जा रहा है। 2 फरवरी सुबह 7:30 बजे। ये क्या है कि टॉपिक वाइज करंट है, टॉपिक वाइज, जैसे अवार्ड है तो अवार्ड एक दिन आ गए, टॉपिक वाइज करंट, खेल हो गए एक दिन, तो ऐसे ही आ रहा है। और अभी एडिक्विटी कैसे प्रश्न पूछ रही है आदर्श सर को बहुत अच्छे से पता है। तो अगर आप करंट को लेकर के चिंतित हैं, करंट अफेयर्स को, तो फिर मत होइए। हाँ अब तो खुश हो जाओ, एक बार खुश हो तो एक बार ऐसा हाथ दिखा, अंगूठा दिखा दो हमें। चलो तो भाई हर स्टेट का बच्चा, मुझे मजा तब आता है कि एसएससी जीडी का जब मैं कोई सेशन ले रहा होता हूं तो हर स्टेट का बच्चा, पूरा भारत जुड़ा हुआ होता है। इसमें मैं बता रहा हूं मेरे भाई कि जो भी बच्चा मिनी मॉक दे या एक करंट अफेयर जो भी अब कुछ कर पा रहे हैं हम, तो भाई सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। आगे गागर में सागर भी आएंगी, वो आपकी 10 फरवरी के आसपास से स्टार्ट होंगी। अच्छा बहुत बढ़िया, चलिए खुश थे, मतलब करंट अफेयर्स को लेके चिंतित थे, बता ही नहीं रहे थे आप, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलो कैसा लगा गिफ्ट जरूर बताइएगा। चलो ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।